हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट डेज डिस्कस अबाउट database points. These are the main points such as field, record and file. आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे व्हाट इज फील्ड, फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, फाइल क्या है। फील्ड क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड रिकॉर्ड क्या है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। और फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट टुडे। Which software used for creating database? Many database software used for making database. Last time discussed about many types of software: DBase, Foxbase, Foxbrew, MS Access, SQL, MySQL, different types of software. Today's how to create a database in software. This called the MS Access. MS Access MS Access is the part of MS Office. It is the part of MS Office. लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किया था लोगों ने स्टार्टिंग चैप्टर 1 MS पावरपॉइंट में। इसमें आपको मैंने MS ऑफिस का पूरा बताया था। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें आपका MS वर्ड, एक्सेल, MS पावरपॉइंट और नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4 नंबर जो है MS एक्सेस। MS वर्ड एंड MS एक्सेल लास्ट ईयर आप लोग 7th क्लास में स्टडी कर चुके थे। एंड प्रीवियस and current year discuss about 4 chapters. There are different chapters related to MS PowerPoint. And again the part of MS Office is called MS Access. MS Access is a database program. It is a database program. It is a part of MS Office and it is a database program. And third number, its extension is DBF, .dbf or .dbf.
and different types of parts contain MS Access. There are different types of objects. Each object contain different types of extensions. This topic discussed next time. Today's the features of MS Access. It is a database program. नेक्स्ट पॉइंट आपका व्हाट इज MS Access क्लियर हो गया. एंड नेक्स्ट पॉइंट हाउ टू स्टार्ट MS Access. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाउ टू स्टार्ट MS Access. MS Access को हम स्टार्ट कैसे करते हैं. There are different steps used in create or start MS Access. Through the step number 1, click on start button. Click on start button. This button mentioned in the bottom of left corner, mention on left corner on the bottom of your screen. And again step 2, select all programs option. And step 3, choose MS Office option. And step 4, then click on MS Access. And step 5, after that appear, after that MS Access window appear on the screen. यहाँ पे देखा कि MS Access को स्टार्ट करने की ये ऑप्शन स्टेप्स है. इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम MS Access को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, and third choose MS Office option, and number 4 then click on MS Access. After that MS Access window appear on the screen. सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और सेकेंड टाइम ओपन होने के बाद एक पॉप्स ओपन होता है, वहां पर ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करेंगे और ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ होगा कि हम MS Office को सर्च करेंगे, क्योंकि MS Office इज द ग्रुप ऑफ MS Access. देन क्लिक MS Office पे क्लिक करने के बाद एक आपका अब ओपन होगा, इसमें MS Office के सारे पार्ट्स मेंशन होंगे, वहां पर आप सर्च करके MS Access पर क्लिक करेंगे. आफ्टर क्लिक द MS Access ऑप्शन डिस्प्ले द MS Access विंडोज ऑन द स्क्रीन. उसी टाइम आपकी MS Access विंडो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी. और आपने इससे पहले भी देखा था यही स्टेप आपके हाउ टू स्टार्ट MS PowerPoint में थे, ठीक है, लेकिन स्क्रीन में डिफरेंस हो जाता है. सारी प्रोसेस वही होती है, सिर्फ वहाँ MS Access के बेस पर MS PowerPoint हो जाता है और स्क्रीन में थोड़े से कुछ कमांड से वो डिफर होंगे. वही स्क्रीन आपको मिलेगी, इसमें टाइटल बार होगा,
टॉप पर एट द टॉप मोस्ट पर टाइटल बार की जस्ट आफ्टर मेन्यू बार के इम्प्रूव में स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार होगा, रूलर लाइन्स आपकी होगी, फिर आपका ब्लैंक स्पेस होगा, साइड से आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होगा, ब्लू था आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगा, उसके नीचे आपका स्टेटस बार होगा जिसमें आपका जिस स्लाइड मेंशन करते हैं कौन सा कॉलम नंबर, विच पेज नंबर, ठीक है, रोज नंबर, फाइल नंबर, ये सब डिस्प्ले होगा। एंड द लास्ट में बॉटम में आपका टास्क बार होता है, आपका स्टार्ट बटन शो होता है। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट अब आपका आता है जब आपके पास स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हाउ टू क्रिएट ए डाटाबेस। अब हम डाटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, ये आपका हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेस हो गया। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट डाटाबेस। सेकेंड ऑप्शन आता है हाउ टू, फर्स्ट आपका सेकेंड है आपका हाउ टू क्रिएट ए डाटाबेस इन एमएस एक्सेल। अब हम डाटाबेस को एमएस एक्सेल में कैसे क्रिएट करेंगे। वर्ड में आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक्सेल में आप स्प्रेडशीट ये आपकी फाइल की रूप होती है, ठीक है, डिफरेंट वहाँ डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसको फाइल बोलते हैं, और वहाँ आपका प्रेजेंटेशन आपका एमएस पावर पॉइंट में, और यहाँ पर आपका एमएस एक्सेल में क्या होता है हाउ टू क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस को हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ भी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल मेनू from the menu bar and step 2 में click on blank database from file menu and step 3 type the name of डाटाबेस फाइल को सेव करने के लिए वहाँ पर टाइप द नेम ऑफ डाटाबेस इन बॉक्स स्टेप 4 देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन के बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका डाटाबेस। अब आप सोच रहे हैं कि डाटाबेस सर ने क्रिएट के लिए बोला और यहाँ पर कोई भी मेटा टाइप नहीं किया, तो मैंने बताया था कि डाटाबेस इज द कवरिंग फाइल। कवरिंग फाइल में आप कोई भी मेटा या टॉपिक नीचे सिर्फ आप उस पर अपना नेम डालते हैं, इसलिए आपका ये डाटाबेस क्रिएशन है। आज हम लोगों ने हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं, इसको हम स्टार्ट एमएस एक्सेल को स्ट्रक्चर के थ्रू बता सकते हैं। सिंपल रूप में स्टार्ट एंड अगेन ऑल प्रोग्राम्स एंड अगेन एमएस एक्सेल and last click on
MS, यहाँ पर MS एक्सेस का ऑफिस करिए, MS एक्सेस, MS एक्सेस। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, MS एक्सेस आपका किसी ग्रुप में नहीं होता है, हम उसको शॉर्टकट डेस्कटॉप पर भी डाल सकते हैं। अगर हमें शॉर्टकट आपको स्टार्ट करना है तो डबल क्लिक ऑन द MS एक्सेस आइकन, देन गो टू द MS एक्सेस स्क्रीन। शॉर्टकट मेथड से वहां से जा सकते हैं और इसमें इसको भी हम शॉर्टकट में आपका स्टैंडर्ड टूल बार में फाइल आइकन बटन होता है, वहां से हम क्रिएट कर सकते हैं। और अदर ऑप्शन आपका होता है, लास्ट टाइम आपको बता चुके हैं MS पावर पॉइंट में भी, जिसमें आप CTRL प्लस N का उपयोग कर सकते हैं शॉर्टकट की से। आज हम लोगों ने डाटाबेस के बारे में, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर डाटाबेस का यूज करते हैं किस सॉफ्टवेयर में, और कैसे उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, और हाउ टू क्रिएट ए डाटाबेस इन MS एक्सेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट screens after create database, a screen display that contain different types of objects. So the next we discuss about different types of object of the database in detail. Thanks, have a good day.